कितने मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वहाँ तो अगर कुर्सी उनको खुदा ना खास्ता सपने में भी मिल गई तो उस कुर्सी के ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इतने को। राजस्थान की भी जनता बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रही है कि हम कांग्रेस को आगामी 2023 के चुनाव में, और मैं तो 2023 की नहीं कहता हूँ, तो कहता हूँ 2024 में भी कांग्रेस यहाँ से तो जो कई लोग कह रहे हैं बीजेपी में बाजोर का टिकट कट रहा है, नए को दे रहे हैं, नए कई तैयार। विष्णु चेतानी जी हैं, वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के, और बेचारे जमीन तक पे बैठते हैं। अभी जो बीजेपी की मीटिंग होती है उनको मंच पे भी नहीं बिठाया जाता, जमीन पे बैठ के भी टिकट की मांग कर रहे हैं। कविता सामोता जी हैं, एक रघुवीर सिंह तंवर हैं, बहुत वर्षों से वो प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने बहुत जोर से प्रयास किया था। पहले तो मुख्यमंत्री जी को तैयार किया गया, उनका मानस बनाया गया कि राजस्थान में नए जिले बनाए जाए। भाजपा की बात कर लो, आप कितने गुट हैं? यहाँ तो आप 2 ही गुट बता रहे हो ना, गिनती नहीं है कि कितने गुट हैं। सतीश पूनिया का अलग गुट है, एक कटारिया जी को भेज दिया आसाम में, नहीं तो उनका गुट अलग था। राजेंद्र राठौड़ का गुट अलग है, वसुंधरा जी का गुट अलग है। वो तो दीवार पे लिखा हुआ था कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है। एक हमारे गोयल साहब हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, इसी आशा में गए हैं कि उनको टिकट मिले। तो ऐसे अनेकों अनेक नेता हैं। जो एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट के लिए जी। बहुत सारे दावेदार हैं बीजेपी में। तो आप मैदान में हो इस बार फिर से? बिल्कुल 100%। नमस्कार, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ नीमका थाना से सुरेश जी मोदी हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। आप कांग्रेस की स्थिति को नीमका थाना में आप कितना मजबूत देखते हैं, और इस विधानसभा चुनाव में कैसे नतीजे आप उम्मीद करते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत है जी, और 2023 में भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ से जीतेगी नीमका थाना से। कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, मैंने जो काम किए हैं, 5 साल तक हम लोग जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दे विधानसभा में मैंने उठाए हैं, और विकास के काम नीमका थाना में बहुत ज़बरदस्त हुए। जिला भी बना नीमका थाना। सर जिला बनाने को लेकर ये बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुख्यालय अगर सिकरपुर देखे तो बहुत दूरी पे है। इसके लिए आपका विशेष योगदान क्या रहा होगा? क्योंकि जनता बिल्कुल ये जानना चाहेगी कि क्या हमारा मुखिया जो है इसके लिए कितना प्रयासरत था और नतीजे हमारे सामने। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को तैयार किया गया, उनका मानस बनाया गया कि राजस्थान में नए जिले बनाए जाने चाहिए जी। दूसरी जो राज्य हैं उनका डेटा भी कलेक्ट किया गया, और वो उनके सामने टेबुलर फॉर्म में रखा गया कि कौन सा राज्य किस साल में बना था, उस समय उसमें कितने ज़िले थे, उसकी आबादी कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और आज उसमें कितने ज़िले हैं। तो वो जो आंकड़ा सामने आया वो निश्चित तौर पे बहुत चौंकाने वाला था, और राजस्थान में उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़िले बनना आवश्यक था। आज मुख्यमंत्री साहब का दौरा था, आपने भी विजिट करी है, कैसा फीडबैक मिलता है इस राहत कैंप के थ्रू? लोगों में क्या उत्साह आप देखते हैं? क्योंकि हम जब अपोजिशन से बात करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार के पास डाटा अवेलेबल था, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ था पहले से, तो फिर ये क्यों ही लगाया गया? इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या? देखिए, राहत कैंप का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है जी, कि पूरी जनता जो भी पात्र है वो उसका लाभ ले सके। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी जनता तक पहुंचे, इसके लिए कैंप लगाए गए। और ये सब तो बेकार की बातें हैं कि इनके पास डेटा था, आंकड़ा था। डेटा आंकड़ा होने से क्या होता है? रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा कि आप इसके पात्र हैं, आप व्यक्ति हैं, आप ये इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, और फिर सरकार देखती है कि भाई उस योजना में आपकी पात्रता है कि नहीं। तो इन कैंपों के जरिए हर पंचायत में विभाग के अधिकारी जा रहे हैं जी, और वहीं पे जनता को बुला के और वहीं पे उसका फाइनल कर रहे हैं। बहुत कम कागजी कार्रवाई है, एक खाली जनाधार चाहिए, या आपके पास रसोई गैस की डायरी है वो चाहिए, या एक के नंबर बिजली का चाहिए। तो वो इतने कम पेपर वर्क पे और इतने कम समय में बिना परिश्रम के, कहीं आपको कहीं जाना नहीं है, तो आपके घर के बाहर जो कैंप लगा हुआ है उसके अंदर आपको आना है। कोई समय नहीं लगता उसमें, आधे घंटे से ज़्यादा समय किसी भी काम में नहीं लगता। जनता का फीडबैक कैसा रहता है? क्योंकि अपोजिशन की तो हम बात छोड़ देते हैं, वो तो नेगेटिव। जनता बहुत खुश है। जितनी भी योजनाएं इस बार बनाई गई हैं, 10 जो राहत दी गई हैं, इनसे जनता बहुत खुश है, और महंगाई कम करने में जनता के लिए ये बहुत फायदेमंद है।
लोग कहते हैं कि हमें जब ये बात कही गई कि हमें सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा ये चीज़ें, लेकिन क्या चुनाव का बहुत कम समय बचा है, आचार संहिता भी लग गई, तो इन सारे जो आपके जो मुद्दे थे, जो वादे थे, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा पहले? देखिए, कांग्रेस सरकार की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो भी घोषणा करती है उसको धरातल पे लाती है जी। कोई भी घोषणा उनकी ऐसी नहीं है कि जो खाली चुनावी घोषणा हो और धरातल पे नहीं आएगी। आप देखिए, जिला बनाए उन्होंने, अब जिले में आज कलेक्टर नहीं बना सकते थे तो उन्होंने ओएसडी के नाम से कलेक्टर आईएएस को बिठा दिया। एसपी नहीं लगा सकते तो आईपीएस को विशेषाधिकारी के नाम पे बिठा दिया। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत जल्दी ये जो ज़िले हैं ये एग्जिस्टेंस में आएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। इसी सरकार के कार्यकाल में विधिवत रूप से बिल्कुल जिलों का काम जो है ना वो शुरू हो गया। सर, जो मेरिकल हमने कर्नाटका विधानसभा के चुनाव में देखा था, कर्नाटका में देखा था, क्या वो राजस्थान की 2023 के अंदर यहाँ पे विधानसभा में वो मेरिकल कांग्रेस सरकार यहाँ पे रिपीट कर पाएगी, वो यहाँ पे दोहराया जाएगा? देखिए, आप उसको मिरेकल मानते हैं, वो तो दीवार पे लिखा हुआ था कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है, बिल्कुल साफ। वहाँ पे मुद्दे उस टाइम पे ऐसे बनाए गए थे? नहीं, वो मुद्दे वो सामने नहीं आने देना चाहते। देखिए, जनता कभी ये आके नहीं कहती है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। गरीब जनता होती है, वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती है, वो ना किसी से किसी तरह का विवाद करना चाहती है, इसलिए वो चुप रहती है, मौन रहती है। लेकिन उसके जो जितनी क्रियाएं हैं, उसकी जो बोलचाल की आपसी भाषा है बातचीत में, वो ये संकेत दे देती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं जी। आज जो हालात कर्नाटका में थे वो हालात राजस्थान की भी जनता बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रही है कि हम कांग्रेस को आगामी 2023 के चुनाव में, और मैं तो 2023 की नहीं कहता हूँ, तो कहता हूँ 2024 में भी कांग्रेस यहाँ से। तो जो अल्टरनेटली जो चलता आ रहा था एक बार बीजेपी कांग्रेस, आप उसको खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल समाप्त हो रहा है इस बार। सर, एक लास्ट मैसेज, हर विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो कुछ नए वोटर्स जुड़ते हैं, लगभग 20-25 हज़ार तो एटलीस्ट होते हैं। उन सब लोगों को आपकी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ किस दिशा में जाए? क्योंकि हमने लास्ट टाइम अगर बात करें उनके रोजगार को लेकर, पेपर लीक के भी यहाँ पे मामले सामने आए हैं, तो कितना आश्वस्त करना चाहेंगे कि ऐसी गलतियां दोबारा यहाँ नहीं दोहराई जाएगी, इस बार की जो सरकार होगी वो और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से उन लोगों के लिए काम करेगी जो यूथ स्पेशली वोटर्स हैं? देखिए, यूथ के लिए इस बार सरकार ने बहुत काम किया। अलग से बोर्ड का गठन किया गया, अलग से मंत्रालय बनाया गया है, और पिछली बार युवाओं ने ही उनके झांसे में आकर, बीजेपी के झांसे में आकर बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो वो छला गया युवा, और वो युवा जान गया है कि बीजेपी के जितने वादे थे वो सब झूठे थे और वो सब झांसे थे, और अब वो उन झांसों से बिल्कुल सावधान हो गया है और उनका बदला लेने को बिल्कुल तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आवे जल्दी से जल्दी, और जिन लोगों ने हमको धोखा देकर, बेईमानी करके सत्ता हथियाई थी, उन लोगों को हम करारा जवाब दें। सर, एक ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब अपन शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं या राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर लोग कयास लगाते हैं कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कितना देखिए, कौन सा परिवार, कौन सी पार्टी ऐसी है जो बटी हुई नहीं है? भाजपा की बात कर लो, आप कितने गुट हैं? यहाँ तो आप 2 ही गुट बता रहे हो ना जी। भाजपा में कितने गुट हैं? ओबियसली गिनती नहीं है कि कितने गुट हैं। सतीश पूनिया का अलग गुट है, एक कटारिया जी को भेज दिया आसाम में, नहीं तो उनका गुट अलग था। राजेंद्र राठौड़ का गुट अलग है, वसुंधरा जी का गुट अलग है, ये हमारे ओम बिरला जी का गुट अलग है, वो हमारे ओम माथुर हैं उनका गुट अलग है। तो जने कितने गुट हैं, कितने मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वहाँ तो अगर कुर्सी उनको खुदा ना खास्ता सपने में भी मिल गई तो उस कुर्सी के ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इतने गुट हैं। सर, मैं देखता हूँ अक्सर ये बीजेपी में देखते हैं कि सीट को लेकर बड़ी, टिकट को लेकर बड़ी आपादापी रहती है कि कौन कहाँ से क्या देगा। तो क्या आप अपनी पार्टी में और अपने नीम का खाना विधानसभा में क्या ऐसा कुछ मानते हैं कि टिकट को लेकर कहीं ना कहीं कोई आपादापी है, या फिर कोई? देखिए, कांग्रेस में तो कोई टिकट की आपादापी है नहीं, बीजेपी में जरूर है। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी में बाजोर का टिकट कट रहा है, नए को दे रहे हैं, नए कई तैयार हैं। एक कविता सामोता जी हैं, एक रघुवीर सिंह तंवर हैं, बहुत बरसों से वो प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने बहुत जोर से प्रयास किया था। एक हमारे विष्णु चेतानी जी हैं, वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के, और बेचारे ज़मीन तक पे बैठते हैं। अभी जो बीजेपी की मीटिंग होती है उनको मंच पे भी नहीं बिठाया जाता, ज़मीन पे बैठ के भी टिकट की मांग कर रहे हैं। एक हमारे गोयल साहब हैं
जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं इसी आशा में गए हैं कि उनको टिकट मिले। तो ऐसे अनेकों अनेक नेता हैं, जो एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट के लिए। जी। बहुत सारे दावेदार हैं बीजेपी में। तो आप मैदान में हो इस बार फिर से? बिल्कुल खुले रूप से, 100%। हाँ खुले। ठीक है।